नमस्कार, मी आनंद सूर्यवंशी. मी आहे नागपूर जवळ एक चिंचोली गाव आहे, त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मृती संग्रहालय या ठिकाणी आहे. तर या ठिकाणी परराज्यातून बरेच लोक आलेले आहेत, तर आपण त्यांच्याशी चर्चा करूयात. कहाँ से है जी सर, हम एमपी से आए हैं, जिला ग्वालियर से। कब से आ रहे हैं आप? हम 34 साल है सर। आप कौन से समाज के हैं? हम कुशवा समाज से हैं, जो ओबीसी में आती है। फिर आप यहाँ पे क्या देखा आपने? यहाँ पे सर जो है भगवान बुद्ध की जो है दीक्षा ली थी बाबा साहब ने इस जगह पे, और बहुत सारे जो है यहाँ पे टेंपल बने हैं। और यहाँ की कोई बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। तो हम जो है बहुत प्रभावित हैं और उनके कदमों पर चल रहे हैं, फिर विचारधारा को पालन करते हैं, मानते हैं, अनुयायी हैं उनके। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, प्रतिवर्ष आते हैं सर। प्रतिवर्ष. ठीक आहे. आपल्यासोबत काही गुजराती बांधव आहेत, आपण त्यांना विचारूया. आप कहाँ से हैं सर? हम गुजरात से हैं। हाँ, कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम पिछले 7 साल से आ रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या विशेषता है आपको यहाँ पे लगी? यहाँ पे विशेषता ऐसी है कि जब पहली बार हम दीक्षा भूमि में हमारा पैर रखा तो पूरा जीवन ही चेंज हो गया। और गुजरात के जूनागढ़ तहसील जो जिला है, वहाँ से हम सब लोग आ रहे हैं। और हम सब लोग बाबा साहब की राह पर बोध है सब। गुजरात में कायदा है कि यदि आपको धर्म परिवर्तन करना होता है तो उसका आपको पर्ची भरनी पड़ती है। 1 महीने पहले कलेक्टर से अनुमति लेके, ये सब लोग हम जो है वो कलेक्टर से बाकायदा अनुमति लेकर बौद्ध बने हैं। और हम यहाँ पे जो दीक्षा भूमि आते हैं तो 1956 वाला जो सीन है हमारे सामने आता है कि उस समय कोई भी संसाधन नहीं थे। बाबा साहब लिखते थे कि ये जो मीडिया वाले वो भी नहीं लिखते थे उसके बारे में। तो बाबा साहब की हमने पैम्पलेट देखी है कि कैसे वो दीक्षा लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है कि उस ज़माने में 15 से 17 लाख लोग दीक्षा भूमि में इकट्ठे हुए थे और 5 से 7 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी। तो हम भी यहाँ पे आके हमने संकल्प लिया है बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है यहाँ पे, कि बाबा साहब का एक संकल्प था बुद्धमय भारत का। बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में जब दीक्षा ली तो पत्रकारों ने उसको पूछा था कि भाई आप क्या करना चाहते हो। बाबा साहब ने बोला था, उसको पता था उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसने बोला था कि यदि मैं सिर्फ 2 साल जीऊँगा तो पूरे भारत को मैं बौद्धमय बनूँगा। आज हम जो भी यहाँ आ रहे हैं, हमें बाबा साहब का संकल्प कि हम सब बाबा साहब के वारिसदार हैं। आप देखते हैं कि आज हमारे लोग जो है वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं लेकिन वो धर्म को अपना नहीं रहे। ये भी एक गद्दारी है हमारे। तो यदि हम बाबा साहब के सच्चे वारिसदार हैं तो हमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये बोला है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वो मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा साहब ने जो बात कही थी कि मैं नर्क से छूटा हूँ, तो हम भी ये महसूस करें, हर दिन हम महसूस कर दें। जब भी हम टीवी में देख रहे हैं कि कोई चश्मा पहन के मार खा रहा है, कोई घोड़ी पे बैठ के मार खा रहा है, तब हमें बाबा साहब याद आ जाते हैं कि बाबा साहब ने हमें ऐसे उठा के अपनी ये जो ज़िंदगी दी है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी है। इसके लिए हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं। और सभी हम जो जब भी यहाँ आते हैं कोई ना कोई संकल्प लेके जाते हैं। आज ये महिलाएँ जो देख रही है वो पूरे दिन धर्म प्रचार का कार्य कर रही है, तो उन सभी को हम साधुवाद देते। हमारे साथ अहमद भाई परमार है, इनको हम साधुवाद देते कि इसने हमें दीक्षा भूमि की राह दिखाई है। पहली बार हम जब इनके साथ आए, और हर साल अहमद भाई 5-10 नए लोगों को लाते हैं और वो लोग दूसरे और लोगों को लाते। आज गुजरात से कम से कम 6-7 तो बसें आई है और हज़ारों की तादाद में लोग बस में, ST में, रेलवे में सब आ रहे हैं। सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहूँ, यहाँ जो भी आते हैं, कि बाबा साहब का जो मिशन है बुद्धमय भारत का, सबसे बड़ा हमारा काम यही होना चाहिए कि बाबा साहब ने जो कहा है वो हम करके दिखाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बरोबर अजून काही बांधव आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया. आप कहाँ से आए? नमस्ते, आप कहाँ से आए? हम कर्नाटक से आए सर। कर्नाटक से जय भीम सर। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? हमसे हर साल से मैं आ रहा हूँ सर। हमारे लोगों के दोनों बस से आया सर। अभी कम से कम 80 आदमी आया है सर। पूरा इधर दिखा क्या अभी पुरुष महिला सब? सर महिला सब? हाँ, महिला पुरुष ज़्यादा पुरुष वाला आया सर। इधर हर महीना हर साल से आता हूँ। अभी इधर पूरा दिखा क्या 3-4 दिन रुकेगा सर, पूरा घूम के
क्या देखा आपने यहाँ पे आके? अब इधर अभी म्यूजियम से देखा सर, अभी जाएगा इधर दीक्षा भूमि सर। अपने बाबा साहेब अम्बेडकर के क्या विचार आपने यहाँ से लिए? हम सर आप अपने जो दूसरे लोग हैं वहाँ के उनको क्या बताएंगे ये देख के? सर हम बड़ा पहले बोलेंगे हम संविधान का, हम बाबा साहेब का वो भगवान है सर। और फिर वो इतना दलित वालों को क्या क्या काम किया, उसमें क्या विचारधारा दिया है, कैसे एजुकेशन ऐसे बोले गए उसको दलित वालों को बोले थे दे दिया सर। आपल्यासोबत अजून काही जण आहेत त्यांना विचारतो आपण. आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आए सर। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, लास्ट ईयर से आ रहे हैं सर हम। तो कितने लोग आए हैं कर्नाटक से आज? हमारे कर्नाटक से, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से एक 15 बस आए सर। हम ट्रेन से आए सर, 10 जने का हमारी टीम है सर। हमारा तो शाबाद तालुका है, तालुका से हम एक 10 जने आए सर। क्या देखा आपने यहाँ पे आके? अभी आज फर्स्ट हम चिचोली देखे सर। लास्ट टाइम जब आए थे ना हम, लास्ट टाइम आए से टाइम पे ड्रैगन टेम्पल देखे हम, और दीक्षा भूमि देखे हम, और नागालोका देखे सर हम। तो आपका क्या विचार है बाबा साहब के बारे में? सर बाबा साहब के बारे में हमको विचार क्या है बोले तो, उन्होंने हमारे को एक सही मार्ग दिखाया है, वो भी दशहरे के दिन। दशहरा बोले तो हमारे माइंड में क्या है, अंधविश्वास भरे से लोग, आरएसएस के लोग। उससे बाहर आने के लिए मालूम हो जाता हमको बाबा साहब यहाँ क्यों आए नागपुर में। ये नागपुर में क्या है, हमारा नागा लोग बोलते हैं हमारे को, नागा जनांग बोलते हैं, रेशियस ऑफ नागास। वो नागास के बारे में हमारे को हमारा मूल धर्म दिखाया है बाबा साहब। वो धर्म हम अपनाना, हम फॉलो करना बोल के यहाँ आने के बाद और ज़रा हमारे को मोटिवेट होते सर यहाँ नागपूर देखने के बाद। आताच तुम्ही बघितलेलं आहे की देशामधल्या अनेक राज्यात, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू या ठिकाणाहून लोक बाबासाहेबांना समजून घेण्यासाठी, बाबासाहेबांचे विचार जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये नागपूर या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया बघितलेल्या आहेत. मी आनंद सूर्यवंशी, नागपूरहून.